नमस्कार, हमारे कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फिटनेस आइकॉन हैरिस खान से। हैरिस जी, आपका हमारे इस संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। Thank you so much, Pawan ji, for inviting me, and thank you so much for the lovely introduction. अच्छा हैरिस जी, हम हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएं। Pawan ji, by education I am an advocate, and by profession I am a fitness entrepreneur. ओके, अच्छा हैरिस जी, आपने लॉ की डिग्री की है, जी बिल्कुल। आप एडवोकेट हैं जी। और आपने फिटनेस को क्यों चुना? सर देखिए, फिटनेस उस लाइक के शुरू से ही फ्रॉम माय लाइक स्कूलिंग टाइम से मुझे फिटनेस का बहुत शौक था, और एजुकेशन मेरा लॉ जो है मुझे था कि मुझे लॉ भी करनी है। तो जब मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया अपना, तो फिटनेस को लेकर मेरा ये रहा कि मतलब इसमें आगे करियर बनाया जाए। हैरिस जी, हमें ये जानना है कि जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, तो उनके लिए फ्यूचर है इसके फील्ड में? बिल्कुल सर, मैं कहूँगा बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी फिटनेस इंडस्ट्री बाय 15 to 20% हर साल से ग्रो कर रहा है, और स्कोप देखा जाए तो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इसकी ब्रांचेज है, हर जगह है। तो बेसिक जो एक स्कोप जो अगर कह सकते हैं, कोई भी नया बच्चा आ रहा है तो ही कैन स्टार्ट हिज करियर एज अ फिटनेस कोच, एज अ लाइक कह सकते हैं एज अ ट्रेनर। जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, आपके जो बेसिक ट्रेनर्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप डाइटिशियन से स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ डाइटिशियंस के कोर्सेज होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हम बात कर लें, नॉट एज एन इंडिविजुअली कि अगर आपको मुझे फिट रहना है, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को भी ले लें, उठा लें, तो हर स्पोर्ट्स में एक फिटनेस कोच हो या डाइटिशियन हो या फिटनेस ट्रेनर हो, क्रिकेट में भी ये सब कुछ, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है, फिटनेस सब जगह चाहिए। तो फिटनेस के लिए मतलब देखा जाए तो स्कोप बहुत है इंडिया में, और 15 to 20% से रेगुलरली ये ग्रो कर रहा है। और चाहे जिम्स देखिए कितने सारे खुलते जा रहे हैं, अभी नए नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ के लिए ट्रेनर्स चाहिए, तो बहुत अच्छा स्कोप है सर। हैरिस जी, हमें एक चीज़ ये जानना है कि जो सप्लीमेंट है जी, लोग को जो जिम करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उन लोगों को ही खाना चाहिए या नॉर्मल बंदे के लिए भी सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं? सर देखिए, सप्लीमेंट अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरा अपना एक इस पे ऑब्जर्वेशन है, वो यही कि सप्लीमेंट मीन सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत की अगर हम बात करें, तो एक बेसिक सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, तो विटामिन डी अगर हम बात करते हैं, विटामिन डी इज़ ऑल्सो सप्लीमेंट जो हम लेते हैं एज अ टैबलेट फॉर्म में, या फिर सैशेज आते हैं उसके कैल्सिरॉल वगैरह के। तो आज की डेट में आप देखिए, हर दूसरा बंदा मुझे लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंट है। ऐसे ही प्रोटीन डेफिशिएंट बहुत है हमारे इंडिया में, प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो सप्लीमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ताकि आप अपनी जो भी आपकी डेफिशिएंसीज वगैरह है वहाँ पे आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सप्लीमेंट कोई स्पोर्ट्समैन ले या कोई बॉडी बिल्डर ले या कोई भी ले, ये एक जनरल सप्लीमेंट्स हैं, कोई भी ले सकता है सर। ओके, तो इसमें आपके हिसाब से एक सप्लीमेंट नॉर्मल बंदे को भी लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए सर, बिकॉज डे टू डे लाइफ में आप खुद ही देखिए कि कितना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया है सब लोगों का। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने विटामिन डी की बात करी थी, आप मल्टीविटामिन ले लीजिए। तो एक मल्टीविटामिन हम जब ले रहे हैं तो हमें पता है कि जितने एसेंशियल मिनरल्स हैं या वाइटामिन हैं वो हम ले पा रहे हैं डेली बेसिस पर। आप ना तो इतने ज़्यादा फ्रूट्स खा पा रहे हैं, ना वेजिटेबल्स ले पा रहे हैं, और जो एक्चुअल में जो फ्रूट या वेजिटेबल्स खा भी रहे हैं तो वो कितना अडल्ट्रेटेड हैं, उसमें वो प्रॉपर जितना आपको मिनरल्स चाहिए, नहीं मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो है या नहीं है। राइट, वो सारी चीज़ें। हैरिस जी, एक चीज़ ये हमारे दर्शक को भी जानना है कि जो लोग अब डेली, आपको देखा होगा आज की डेट में लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग जिम नहीं जा पाते हैं वो अपने आप को कैसे फिट रख सकें घर पे? देखिए सर, फिटनेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा डिसिप्लिन में लाएं लाइफ को। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये कि अगर आप फिटनेस अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो फिटनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके फूड हैबिट्स की, तो हमारे यहाँ फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हम लोग बहुत जंक की तरफ जा चुके हैं। अगर एक बेसिक हमारा इंडियन फूड जो हुआ करता था, जो अगर मैं बात करूँ दाल चावल सब्जी आ रहा है, दही आ रहा है, उसमें एक कलरफुल थाली हुआ करती थी, तो वो मिस हो गई है अभी आज की डेट में। अभी हमने उसको रिप्लेस कर दिया जंक से।
तो अगर आप डेली बेसिस पर अपनी जो एक छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, आपके फूड हैबिट्स हो गए, आपका स्लीपिंग पैटर्न हो गया, आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, आपने स्क्रीन टाइम को घटाइए, स्लीपिंग हाँ, पैटर्न रात आपका में सही मोबाइल कीजिए। देखना सब। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिटनेस है वो घर से ही स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी रही एक वर्कआउट की, तो ज़रूरी नहीं है आप जिम जाएं, आप होम वर्कआउट्स कर सकते हैं। होम वर्कआउट्स में बहुत तरह के वर्कआउट्स होते हैं, आप जुम्बा कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप वॉक कीजिए। हाँ, तो वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो वही चीज़ है कि आपको अपना जो है, सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे कैलोरी सरप्लस कैलोरी डेफिशिएंट की बात ही नहीं करूँगा, टेक्निकली नहीं जाएंगे हम लोग। राइट तो राइट ओनली पॉइंट इज कि आप डिसिप्लिन थोड़ा सा अपनी लाइफ में लाइए, डिसिप्लिन होगा राइट। तो चीज़ें अपने तो आप मतलब ये है कि डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी डाइट को फोकस करें तो हम घर पे भी फिट रह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। ओके हैरिस जी, आपका वो कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना सर। राइट राइट बिल्कुल, राइट। आप वो खाना शुरू कर दीजिए, घर का खाना ठीक कर लीजिए, हाँ। अपना अपना डेली की हैबिट्स ठीक कर लीजिए, आपकी फिटनेस अपने आप ठीक हो जाएगी। मीन्स ये है कि छोटी छोटी हम जो चीज़ें अगर अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल सर। फिट रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हैरिस जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मोटिव बहुत सिंपल है, जिस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि अपने आप को फिट रखूँ या अपनी जो यंग जनरेशन है, जो मेरी कंट्री के लोग हैं, उन लोगों को फिट रखूँ। तो वो यही था कि भाई फिट रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा तभी आगे इंडिया, बढ़ेगा। ठीक है। और अभी तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, फिटनेस को। तो यही है कि फिट रहिए और हिट रहिए। फिट रहेंगे तो आप चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो जो भी आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी तरह के प्रोफेशन में हैं, आप उसमें अच्छे से कर पाएंगे। हैरिस जी, हमें कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में बताइए, ताकि जो बच्चे, अभी एक प्रॉब्लम है लोगों के कि वेज और नॉन वेज का इशू होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके के सप्लीमेंट अपना पूरा कर सकते हैं? देखिए, अगर सप्लीमेंट के तौर पर आप मेरे से पूछेंगे तो जो बेसिक, जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है एक वेजिटेरियन के साथ में, वो आती है उसका डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है। तो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए वो वे प्रोटीन ले सकता है सर। वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सप्लीमेंट्स में, अगर हम बात करें प्रोटीन पर्पज से। ओके। बाकी तो सर चीज़ें बहुत सारी है, अगर मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, चाहे वो मैग्नीशियम वगैरह, वो एक अलग पार्ट है। अच्छा हैरिस जी, एक चीज़ ये जानना है कि जो लोग, कुछ एक मिथ है कि जो नॉनवेज खाता है वो उसको हाई प्रोटीन मिलता है। वेजिटेबल से भी हमें और फ्रूट से भी हम अपना डाइट पूरा कर सकते हैं ना प्रोटीन? बिल्कुल सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इंडियन फूड की, तो जो एक माँ के घर की जो थाली होती है, जो खाना होता है, उसमें दाल चावल सब्जी दही सब्जी सब जो आ होती जाता है, है। तो कंप्लीट एक अमीनो प्रोफाइल वहाँ से मिल जाता है। तो ओनली थिंग इज कि आपको वो खाना पड़ेगा सर, और एक थोड़ा डिसिप्लिन में, और कितने पोर्शन में खाना है वो मैटर करता है। डाइट अपने, मतलब अगर हम होममेड डाइट भी अगर ले रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है, फिट रह बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं एक कि हमें, जनरल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है सर। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज सप्लीमेंट पे जाएं, अगर जो नहीं ले सकता सप्लीमेंट तो वो घर की डाइट से भी अपने आप को फिट हाँ कर सर, सकता है। प्रोटीन देखिए ना आप, एग्जाम्पल के तौर पर राजमा हो गया, चना हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा हाई प्रोटीन होता है सर। आप सोयाबीन। लीजिए, आप सोयाबीन की अगर आप ले सकते हैं, सोयाबीन लीजिए आप जो है पनीर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एक हाई प्रोटीन डाइट है सर। हैरिस जी, एक बेसिक सप्लीमेंट जो बंदे को लेने चाहिए वो क्या है? बेसिक सप्लीमेंट पे सर सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ विटामिन डी। आप विटामिन डी लीजिए। फिर उसके बाद में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मैग्नीशियम लीजिए, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है सर, और कह सकते हैं कि स्वदेशी भी है, दैट इज़ अश्वगंधा। तो अश्वगंधा को हम, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सर। आपके लिबिडो से लेकर आपके स्ट्रेस बस्टर तक, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ये करता है, मतलब इसको आप लीजिए। और अगर आप का डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा तो एक सिंपल वे प्रोटीन आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये 2-3 सप्लीमेंट जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मैं यही करूँगा। अच्छा, जो कुछ लोग सप्लीमेंट नहीं परचेज कर सकते, वे प्रोटीन और ये सब चीज़ें, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? सर उसके लिए मेरा सजेशन है कि वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाइए। सबसे बेसिक जो एक फूड होता है ना सर, हमारे डे टू डे लाइफ का, अगर आप उसे डिसिप्लिन कर लेंगे तो आपकी सारे प्रोटीन इंटेक सब कुछ पूरा हो जाएगा। सारी चीज़ें जो आपको चाहिए डेली बेसिस पर, चाहे प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, प्रॉपर आ जाएंगे। मीन्स हम ये जो डेली जो हम फूड है, हमारा जो नेचुरल फूड है, हम उससे भी अपना डेली एग्जैक्टली सर। सर अभी तक सब लोग उसी से लेते आ रहे थे। सप्लीमेंट्स तो अभी कुछ सालों पहले तो लॉन्च हुए हैं। राइट राइट। अगर देखें, वे प्रोटीन अभी तो आया है। उससे पहले जो जितने भी जो अगर फिटनेस से रिलेटेड लोगों की आप देख लीजिए, चाहे क्रिकेटर्स हों चाहे बॉडी बिल्डर्स हों,
सब लोग वही फूड नॉर्मल फूड से हुए हैं। बस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनका पोर्शन साइज और उनकी जो डिमांड है वो चीज़ चेंज हो जाती है कि क्या फूड है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग हम लोग जो फिटनेस में इंडस्ट्री में है और जो नहीं भी है वो फिट रखते हैं अपने आप को, नॉर्मल प्रोटीन से अपना हो सकते हैं सही। बिल्कुल। हैरिस जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि इसमें बहुत स्कोप है इस फील्ड में। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप हमें थोड़ा इस पे बताइए कि हमारे दर्शकों की इसमें किस तरीके का फील्ड में मतलब बंदा चूज कर सकता है, क्या है फिटनेस में? ये तो एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फिटनेस इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ जिम से नहीं है सर। क्या आप जिम में एक ट्रेनर हो गए, देखिए वो एक बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज हो गई कि आप अगर अपना चाहते हैं करियर बनाना एज अ ट्रेनर, तो आप ट्रेनर में एक जैसे कि होता है पर्सनल ट्रेनर कोर्स करा है, कुछ भी करा, आप एज अ जिम में एज अ इंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर दें। उसके अलावा भी देखा जाए तो हर स्पोर्ट्स में इसकी नीड है। तो ट्रेनर चाहे फिटनेस कोचेज हों या फिर मेंटोर्स हों, कोई भी हो, चाहे आपकी क्रिकेट टीम में हो, फुटबॉल टीम्स में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है। डाइटिशियंस एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है फिटनेस इंडस्ट्री का, तो आप एज अ डाइटिशियन भी आप जुड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में या कहीं पर भी अगर आप एडमिट भी हो रहे हैं नॉर्मली, आपको वेदर आपको कोई किडनी इशू है या कुछ भी इशू है, तो वहाँ पर डाइटिशियन ही आपका जो है पूरा डाइट प्लान या कुछ भी चीज़ आपको देगा, फूड देगा। वो इवन हॉस्पिटल वही खाना देते हैं डाइटिशियन से कंसल्ट करके, और डे टू डे लाइफ में भी आप डाइटिशियन के थ्रू ही बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो जाए। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं आप मेडिसिन खाएं उसके लिए, आप अपने डाइट रूटीन को भी ठीक कर कर फिट हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हमने किडनी वाली बात करी, तो जैसे अगर आपको किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो किडनी वाले बेसिक जो चीज़ें होती हैं, तो वो डाइट के थ्रू ठीक की जा सकती है। अगर एक अच्छा डाइटिशियन है तो वो अपने फूड, जो आपकी फूड के जो डेली के रूटीन है, हैबिट्स हैं, उनको चेंजेस कराकर उस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए मेडिसिन क्या होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी कोई भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें आपको वो राहत देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तभी आप फिट रहोगे जब आपका प्रॉपर एक डाइट रूटीन होगा, डिसिप्लिन में रहोगे। तो डाइटिशियन हो गया, आपका ट्रेनर हो गया सर। आप इसमें आने वाले टाइम में जैसे सप्लीमेंट्स का भी बहुत स्कोप है, तो आप एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आप जा सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स की भी ज़रूरत होती है। चाहे वो सप्लीमेंट स्टोर्स हो, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए भी एक वो चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, उनके कोर्सेज अलग आ रहे हैं। तो ये बहुत डीप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है, जैसे कि हर बंदे की बॉडी के अकॉर्डिंग अलग न्यूट्रिशंस यूज होते हैं। बिल्कुल, तो वो कंसल्ट करके ही बंदे को लेना चाहिए। बिल्कुल कंसल्ट करके ही आती हैं चीज़ें। और फिर आप चाहें तो अपना एज अ बिजनेस की अगर हम बात करें, आप जिम खोल सकते हैं, आप सप्लीमेंट स्टोर खोल सकते हैं सर। तो बहुत सारा स्कोप है इसमें। और जैसे जैसे अब देखिए फिटनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो मैंने देखा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, अब इक्विपमेंट्स जो जिम्स को भी चाहिए, इक्विपमेंट्स पार्क में भी चाहिए, तो बहुत मतलब वाइड स्कोप है सर। और हर तरीके से आप एज ए बिजनेसमैन चाहें तो उसके लिए भी बहुत कुछ है, एज अ जॉब चाहें तो उसके लिए बहुत कुछ है। तो अब ये कैरियर इसमें आराम से बना सकता है अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जैसे जिम है, जिम के लोग सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनर का हम कोर्स कर लें सिर्फ वही रहेंगे, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम सप्लीमेंट के भी एज ए कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स बहुत सारे कोर्सेज हैं सर, बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूव कोर्सेज भी हैं। जैसे अगर हमने डाइटिशियन की बात करी थी, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एक इग्नू के थ्रू कोर्स होता है DNHE। अच्छा। मात्र 3,500-4 हज़ार रुपये कोर्स है सर साल भर का। डिप्लोमा, दे आर गिविंग डिप्लोमा ऑफ अ डाइटिशियन। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम एक छोटे अमाउंट में कहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कर सकता है बंदा। तो गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, सर्टिफिकेट्स, ताकि आप बिल्कुल एक प्रॉपर वे में सब लोगों को ये चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें। हैरिस जी धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवन जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच।